आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल है ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन देंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो देंगे, उनमें रिलेशन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका जो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के सबसे पहले हम डेफिनेशन देते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? Actually, polynomial is nothing but algebraic expression which is given by a naught plus a1x plus a2x square and so on plus an into x raised to power n। यहाँ जो a naught a1 a2 ये कांस्टेंट है an, ये सारे के सारे रियल नंबर होते हैं और ये जो हाईएस्ट पावर है n, ये हमेशा क्या होती है? होल नंबर। इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हायर पावर का कोफिशिएंट जीरो हो गया तो फिर वो डिग्री एन का पॉलिनोमियल नहीं होता। क्लियर हो गया? क्या अच्छा इससे एग्जांपल भी देख लीजिए। पी एक्स इक्वल टू 0 1 2 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स रेज़ पावर 100 प्लस 2 एक्स रेज़ टू पावर 200 प्लस 1 बाई रूट 2x प्लस रूट 3 एटसेट्रा। ये सब के सब पॉलिनोमियल है। आपने देखा होगा x की जो पावर है वो हमेशा क्या है? होल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आप अपने आप भी बना सकते हो। जैसे व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल इफ, ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी, इफ x इज वेरिएबल, x क्या है? वेरिएबल है। a naught a1 a2 and so on an are real number then px equal to a naught plus a1x plus and so on an x raised to power n। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ n belongs to whole number a naught equal to 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए एन प्लस ए एन माइनस 1x प्लस ए एन माइनस 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ए नॉट एक्स रेज़ टू पावर n। यहाँ पे ये जो ए नॉट है ये कोई ए नॉट ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है जीरो को छोड़ के, एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि अगर जीरो को ले लेंगे आप तो ये जो है n डिग्री वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस फॉर्म और दिस फॉर्म वेयर a naught a1 these are nothing but real number and n is whole number। किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी पावर को ही हम पॉलिनोमियल की क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। यहाँ हम जो जनरली पढ़ेंगे 10th क्लास में, 10th स्टैंडर्ड में, वो है लीनियर पॉलिनोमियल। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोलते हैं। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब सुनिएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। या इसका ग्राफ आप ड्रा करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, ऐसी कोई एक ऐसी लाइन मिलेगी, ये लाइन। ये जो दूसरा वाला है ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पॉलिनोमियल को दो तरीके से हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, या तो उसकी डिग्री के बेस पे या फिर उसमें कितने टर्म है। तो इसमें जो है जो डिग्री है वो 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, या फिर इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अब जैसे ये है, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 बोल सकते हैं। ऐसे हाईएस्ट पावर अगर 4 हो तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। अब होती है बात किसकी? जीरोस की। व्हाट आर जीरोस? अब ये जीरोस क्या होते हैं? जीरोस जो होते हैं
इन्हीं को हम बोलते हैं अगर आप इनको सबको जीरो के इक्वेट कर दो, जीरो से इक्वेट कर दो, मतलब इक्वल टू जीरो कर दो, इक्वल टू जीरो कर दो, इक्वल टू जीरो, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है और ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाता है अगर हम इनको जीरो से इक्वेट कर दे तो। देखिए चाहे जीरो बोलो आप, चाहे उसी को रूट्स बोलो, चाहे आप सॉल्यूशन बोलो और चाहे आप वैल्यू ऑफ एक्स बोलो, क्या बोलो, वैल्यू ऑफ एक्स, सारे की सारी बातें एक ही फैक्ट को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब यहां देखिए ये लीनियर, ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, तो आप इसको अगर इक्वल टू जीरो कर दें तो ax इक्वल टू माइनस बी होगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही जीरो है या यही रूट है, क्या होता है रूट, या यही सोल्यूशन है या यही x की वैल्यू है। क्लियर हो गई बात। अब यहां देखिए दूसरा है आपका px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आप इसको जीरो से इक्वेट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब आप क्वाड्रेटिक में जाएंगे तो मैं इसको बताऊंगा कहां से आया है। तो यहां देखिए x की दो वैल्यूज हो गई, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी को हम अल्फा नाम देते हैं, और x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी का नाम हम बीटा देते हैं। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं, तो ये प्लस वाला पार्ट माइनस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी और माइनस बी, ये माइनस 2b अपॉन ये कितना आ जाएगा 2a, इस तरह से माइनस बी अपॉन ए मिल जाएगा। अब अगर आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई और x प्लस वाई का आइडेंटिटी लगा के डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, तो ये आपको दे देगा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसी को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ गए होंगे आप, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसी में और आगे आप देखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा, सम ऑफ जीरोस कहां से आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहां से आता है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब अगर आपको जीरोस दिए हो, क्या दिए हो, जीरोस, सपोज करिए कोई पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है px है, उसके जो जीरोस है, जीरोस या रूट्स जो भी आप कहें, अल्फा एंड बीटा है, वो पॉलिनोमियल क्या होगा वो देख लीजिए। px इक्वल टू, चाहे आप x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखें या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस p लिखें। यहाँ s मीन्स होता है सम ऑफ जीरोस और p इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। s मीन्स सम ऑफ जीरोस, p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यह आप इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह बुक में आपने दिया है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो चेंज इन पॉलिनोमियल। अब ये क्यों लेते हैं, जब ये आपके फ्रैक्शनल हो जाते हैं, जैसे 2/3 4/5, ऐसे केसेस में अपान में कुछ आता है, वो जो अपान में आता है उसको हम आर्बिट्ररी मान के छोड़ देते हैं, क्योंकि जब आप उसको जीरो से इक्वेट करते हो तो वैसे भी वो उधर जाके क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बताते हैं। सपोज करिए कि px इक्वल टू ax क्यूब है प्लस bx स्क्वायर है प्लस cx है और प्लस d है, ठीक। और इसके जीरोस हैं, जीरोस आर अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो जैसे क्वाड्रेटिक में आपका होता है, क्वाड्रेटिक में आपने देखा होगा अल्फा प्लस बीटा, ये जो सॉरी अभी बता देंगे, यहां देखिए ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। अगर अल्फा बीटा गामा इसके 3 जीरोस हैं, इफ देयर आर 3 जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस, देन अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखिए दोनों को कंपेयर करिए, यहाँ भी माइनस बी अपॉन ए है, यहाँ भी माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए हो गया, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये अल्टरनेट चलता है, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए और डी अपॉन ए, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा। तो ये तो आपके यहाँ कोर्स में है नहीं 10th में, लेकिन फिर भी अगर आप इसको क्या करते हैं लर्न कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो करवा देते हैं, तो उसको आप अच्छे से कर लें। क्लियर? चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपको ग्राफ दिया है, जैसे सपोज करिए ये ग्राफ ये है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऐसा, ये अपवर्ड पैराबोला होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये अपवर्ड पैराबोला है। इसमें जो ए है ये ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ये ओपन होगा आउटसाइड, ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है या अपवर्ड पैराबोला है। अब आप देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, दिस वन इज डाउनवर्ड पैराबोला। अब यहाँ देखिए, अब अगर कोई ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस और ये एक वाई इक्वल टू एफ एक्स है, अब ये एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करता नहीं है। जब कोई भी ग्राफ या कोई भी कर्व का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट न करे तो उसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे। यहाँ देखिए ये 1, ये आपका 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो एक्चुअली जहाँ टच करता है वहाँ 2 जीरोस इक्वल होते हैं, लेकिन हम सपोज करते हैं 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो इस तरह से इसके कितने हो गए, 4 जीरोस हो गए, 1 2 3 4 जीरोस। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे बनने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? If alpha and beta are zeros of x square minus 5x plus 6, then find. पहला है 1 upon alpha plus 1 upon beta. Second one is alpha upon beta plus beta upon alpha. Third one is alpha square upon beta plus beta upon alpha square. Next one is अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, एंड नेक्स्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये फर्स्ट है, सेकंड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ। ओके, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, तो इनको मैं करा देता हूँ। ओके, देखिए कैसे गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, अब आपको पहले से पता है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे माइनस 5 अपॉन ए क्या होगा, 1, ये हो जाएगा 5 अपॉन 1। ओके, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना है 6 अपॉन 1, ये आ गया 6 और ये आ गया 5। अब आप एक एक करके 11, ये सब 8th क्लास की आइडेंटिटीज हैं, आप पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़ चुके हो। अब आप उनको अप्लाई करते जाओ और आपको आंसर मिलता जाएगा। जैसे पहले वाला फर्स्ट वन, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा,
अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा 5, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आएगा 6, यही आएगा। ओके, दूसरा देखिए, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या कर देंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही आएगा, इज इक्वल टू, ये यहाँ देखिए क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, ये पूरा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, और ये आपका -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना था आपका 5, तो 5 स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा क्या है आपका 6 होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या है 6, ये 25 माइनस 12 अपॉन 6, ये 13/6 आपका क्या आ गया आंसर। तो बहुत सरल क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आप क्या करते हैं इनको इजी वे में लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस हो गया। तो इनको आप क्या करें, नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ अगला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नेक्स्ट वन इज हाँ, ये है आपका थर्ड, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। ओके, अब देखिए हमको जनरेट क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये पूरे के पूरे ए बी 2 सेट है, और इधर है सी और डी, ये पूरे 4 सेट अगर मैं करा दिया तो पूरा पॉलिनोमियल एकदम आपका पक्का हो जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही जनरेट करना है। क्यों जनरेट करना है, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की ही वैल्यूज पता है। क्या देखिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, दूसरे में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा, यही है। लेकिन आपको तो फिर से पता है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इसका -2 अल्फा बीटा, और एक अल्फा बीटा इसका अल्फा बीटा। अगर इनमें पता है आप यहाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये यहाँ देखिए ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, एक्चुअली यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है ट्रांसफर करोगे तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये होगा अलग बीटा, ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा होल अपॉन अल्फा बीटा। अब आप क्या करिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या रखेंगे आप 6, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसको रख के वैल्यूज और हमको बताइएगा किसका आंसर कितना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा को आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और यहाँ अब भी बताया था क्या लिख सकते हैं आप
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये आपका प्लस अल्फा बीटा ऑलरेडी है, सारी वैल्यूज आपको पता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए होता है। 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा, तो क्या दे देगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी 6 थी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। है तो बहुत सिंपल सा, 25 माइनस 24 और ये है 25 माइनस 6। यहाँ देखिए ये 1 आपका 1 का रूट 1 होता है, कोई मतलब नहीं, यहाँ से 19 आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा वो सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेप्ट। सब की सब बातें आपके कॉन्सेप्ट पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। शायद ये बच्चा है क्या, नहीं हो गया। अब आपसे और पूछ सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन, अल्फा रेज पावर 4 प्लस माइनस बीटा रेज पावर 4 प्लस नहीं पूछ सकता है। अब देखिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। अल्फा रेज पावर 4 माइनस बीटा रेज पावर 4, फार्मूला आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो देखिए क्या होगा, अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, अब इसको क्या लिखेंगे आप, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ यू नो हाउ टू स्प्लिट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर and how can express alpha square plus beta square. Let us see alpha minus beta, alpha plus beta. You know what is the value of alpha plus beta? You also know what is the value of alpha square plus beta square. Alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. This one can written as under root of alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta into alpha plus beta into alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Now put alpha plus beta, that is ये alpha plus beta equal to 5 है और alpha into beta equal to 6। ये आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 25 minus 24 into alpha plus beta, that is 5। इस ब्रैकेट में आएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ना समझ में आए तो फिर से आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज write quadratic polynomial, write quadratic polynomial उसमें पहला कंडीशन है sum of whose zeros are 2√3 and their product is 2। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं सीबीएसई में 10th क्लास में। अच्छा, ये दो तरीके से पूछे जाते हैं, या तो जीरोस सेपरेटली दे देगा, सेपरेट जीरोस, जैसे 2 दे दिया माइनस 2 दे दिया, √2 दे दिया माइनस √2 दे दिया, या 2 दे दिया 5 दे दिया, या 2 प्लस √2 दे दिया 2 माइनस √2 दे दिया, ये जीरोस दे दिया। तो आपको जीरोस अल्फा बीटा दिया है, आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। पर हमारे इस वाले केस में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दोनों गिवन है। लुक हियर, गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2√3। प्रोडक्ट कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2। बिनो नहीं जानते हो फिर भी लिखिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 2√3x, ये कितना है आपका 2। तो यही आपका क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल
बन गया। ठीक, दूसरे केस में दूसरा क्वेश्चन है whose zeros are √2 and -√2। अब देखिए यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था, यहाँ आपको अल्फा और बीटा दिया है, सम और प्रोडक्ट आपको निकालना होगा। तो देखिए कैसे, लेट अल्फा इक्वल टू √2, बीटा इक्वल टू -√2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 -√2, प्रोडक्ट सम क्या है 0, अल्फा इंटू बीटा √2 -√2 कितना आएगा, √2 का √2 से इंटू करोगे तो 2 हो जाएगा, यही आया। इसलिए ये जो आपका px आएगा वो आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखिए px क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल x² अल्फा प्लस बीटा तो आपको 0 मिला तो 0x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या मिला था -2, तो ये आपको आ गया x² -2। तो देखा आपने दो क्वेश्चन पूछा, एक में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था, एक में जीरोस दिए थे आपको सम और उनका प्रोडक्ट निकालना था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी आपसे, ये था कि जो आपको ये इरेशनल जीरोस होते हैं, इरेशनल रूट्स या इरेशनल जीरोस होते हैं, वो हमेशा पेयर में आते हैं। किसमें आते हैं, पेयर में। तो आप आंख बंद करके कभी अगर आपको एक जीरो दिया है पॉलिनोमियल का कि अल्फा इक्वल टू 2 -√3, कोई पूछे दूसरा क्या होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख देना है 2 + √3। लिसन अगेन, इफ 1 0 is 2 -√3, सेकंड वन इज 2 + √3। अगर एक जीरो है 2 + √3 तो दूसरा 2 -√3 100% होगा। लुक हियर, if alpha equal to √2 is 1 0, other is 0 will be -√2। एक जीरो अगर आपको इरेशनल दिया है तो दूसरा उसी का पेयर होगा, ये हमेशा अपने कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। ये तो हमने इरेशनल के बारे में बताया। अब सुनिए, कभी इमेजिनरी रूट्स मिल जाए, जैसे अल्फा इक्वल टू a माइनस आयोटा b मिल जाए तो दूसरा जीरो 100% बीटा इक्वल टू a प्लस आयोटा b होगा। तो याद रहेगा इमेजिनरी जीरोस और इरेशनल जीरोस ये हमेशा अपने क्या आते हैं, पेयर में आते हैं। तो ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर क्वोशंट रिमाइंडर व्हेन, व्हाट आर, क्वेश्चन लिखने पहले, व्हाट आर रिमाइंडर एंड क्वोशंट या क्वोशंट, व्हाट आर रिमाइंडर एंड क्वोशंट व्हेन 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई x² प्लस 3x प्लस 1। also check whether dividend equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। अगर आपको याद हो वो जो यूक्लिड डिवीजन लेता है वो क्या बोलता है, अगर आप a को b से डिवाइड करते हो, q क्वोशंट है, r रिमाइंडर है, तो a इक्वल टू bq प्लस r आता है। बिल्कुल वैसे ही इसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ये भी बिल्कुल यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसा है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। ये हिंदी में बोलते हैं भाजक भाज भजन फल शेष। तो आपको हिंदी में याद करना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपको याद ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। लेट px इक्वल टू क्या है आपका 3x⁴ 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ओके, यही है। उसके बाद है आपका gx है आपका x² प्लस 3x प्लस 1।
अब इससे हम क्या करेंगे, ये डिवाइजर है, इससे डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे हम 3x रेज पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस इसको डिवाइड करें। अब अधिकांश बच्चों से डिवाइड नहीं करते, बनता। आप इसको थोड़ा सा डिवाइड करिए और देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए बहुत सरल है। x की पावर 4 है, 4 और इसकी पावर क्या है 2, माइनस करेंगे तो x की पावर 2 आएगा, तो इतने टाइम ले जाएंगे। यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है, लेकिन आपको तो 3 चाहिए, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा 3 x रेज टू पावर 4, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 x क्यूब, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x स्क्वायर। अब देखिए डिवीजन में हमेशा जो भी आता है हमको, ये प्रोडक्ट जो भी आता है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। सिंबल चेंज कर दो, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, दे गेट कैंसिल्ड। अब यहाँ देखिए एक बड़ा नंबर है, अब 9 निगेटिव है और 5 पॉजिटिव, सिंबल हमेशा बड़े नंबर में लेते हैं। अब 9 में से 5 जाएंगे 4 एक्स क्यूब, दोनों निगेटिव है, अब ये प्लस नहीं रहा, माइनस हो गया, 7 और 3 क्या हो जाएगा माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये क्या आ गया आपका प्लस 2। अब हमको देखिए सबसे पहले क्या करना है, -4 चाहिए तो 4 टाइम लेंगे। अब हमको चाहिए पावर 3, यहाँ पावर 2 है तो 3 माइनस 2 कितना होगा 1, तो x टाइम ले जाएंगे। और इस -4x का, इसका नहीं, इसका नहीं, -4x का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x क्यूब ही आएगा। यहाँ करोगे 4 3 जा 12 आएगा, अपोजिट साइन थे तो माइनस आएगा, और ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ओके, -4x सिंबल चेंज कर दो, प्लस प्लस प्लस, ये गेट कैंसिल्ड। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से आपको मिल जाएगा 4, 2 कितना हो गया 6x, और ये प्लस 2 है। अब क्या करते हैं आप देखिए, यहाँ पे हमको चाहिए 2x स्क्वायर, क्या चाहिए 2x स्क्वायर, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 टाइम ले जाएंगे, ये 2 टाइम ले जाएंगे, 2 1 जा 2x स्क्वायर, 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6x प्लस 2। अब देखिए आप माइनस माइनस माइनस, ये एग्जैक्टली क्या है डिविजिबल है, तो आप यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो अब आप उसको चाहें तो यहाँ कहीं लिख लेते हैं, चलिए ऊपर लिख देते हैं, px क्या है आपका एक्स स्क्वायर, सॉरी ये 3x की पावर 4, 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये इक्वल टू आ जाएगा, ये डिवाइजर कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू कोएफिशिएंट क्या है, चलो देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है, और रिमाइंडर आपका 0 है, ये आपका px है, दिस वन इज qx इंटू क्या आ गया ये rx। तो यही था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू डिवाइजर, एक मिनट, ये gx था, gx इंटू qx, और ये था आपका rx। तो ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका क्वोशंट, और ये है रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, इस पैटर्न में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप नोट जरूर कर लें, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया करें। ओके, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट इज if x plus a is factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, यही है। फाइंड वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ ए, ये जो ए है उसकी क्या करना है आपको, वैल्यू निकालना। इसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकता है, कैसे, इफ x इक्वल टू माइनस ए इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, देन फाइंड ए क्या वैल्यू। इनसे सरल कोई क्वेश्चन नहीं होता। सुनिए, कभी भी पॉलिनोमियल दिया हो और उसका कोई जीरो दिया हो, जीरो पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है। यहाँ दो जीरोस हैं, एक जीरो मतलब रूट और एक जीरो मतलब नल या जीरो या वाइट, वही जो शून्य होता है आपका शुद्ध, वन के पहले आता है जीरो, वही। तो यहाँ देखिए आपको गिवन क्या है, सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन गिवन है आपको, गिवन है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। अब देखिए x प्लस a इज फैक्टर, अगर ये फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस ए इज जीरो हो जाएगा। कैसे हुआ, यहाँ देखिए x प्लस a को जीरो से पोच कर लेते हैं तो माइनस ए आ जाता। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो p माइनस ए इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो कर देगा, क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर था, x प्लस ए फैक्टर था, डिवाइड करते तो रिमाइंडर जीरो आता, या x इक्वल टू माइनस ए कर देंगे तो इसको जीरो कर देगा। रिमाइंडर थ्योरम आप 9th में पढ़ चुके हो। तो यहाँ देखिए इंप्लाइज 2 इंटू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ देखिए अपोजिट सिंबल रहे तो माइनस आता है, 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10, दे गेट कैंसिल्ड इक्वल टू जीरो पहले से था। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, जीरो इक्वेट करके नहीं चलते, इसीलिए उनको प्रॉब्लम होती है बाद में। माइनस 5a इक्वल टू माइनस 10, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो यही था आंसर, ये बहुत इजी रहते हैं। हाँ, हमने बताया आपको, अब आप a इक्वल टू क्या रख दीजिए, यहाँ पे 2 रख दीजिए, और ये क्या हो गया x प्लस 2, इससे इसको डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर आपको 100% जीरो मिलेगा। रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। अगर किसी पॉलिनोमियल का कोई दूसरा पॉलिनोमियल, भले लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, कोई भी हो, अगर वो उसका फैक्टर है तो उससे डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर को जीरो कर देगा। क्या कर देगा, रिमाइंडर को जीरो कर देगा। और अगर कोई जीरो दिया है तो उस पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा। बिल्कुल जैसा नेचर इस क्वेश्चन का था वैसा नेचर मेरे अगले क्वेश्चन का है। देखिए, इफ वन इज जीरो ऑफ p x इक्वल टू ax क्यूब माइनस 3 a माइनस 1x माइनस 1, फाइंड a। देखिए ज्यादा उसमें कुछ लागलेमेट नहीं करना है, नथिंग टू डू, जस्ट पुट x इक्वल टू 1 इन गिवन पॉलिनोमियल। तो सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन गिवन है आपको, ऐसे लिखा करें आप, px इक्वल टू a x क्यूब माइनस 3 a माइनस 1 इंटू x माइनस 1, पुटिंग x इक्वल टू 1, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, x इक्वल टू 1 क्या है, जीरो है। अब कोई पूछे इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसको इधर ले आओ, तो x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, इसलिए x माइनस 1 इज फैक्टर। तो चाहे आप x माइनस 1 से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर को जीरो कर दें, या फिर पुट 1। ये पुटिंग 1 इजी है, तो रख दिया हमने 1 रखोगे तो a इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, ये आया, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ये आएगा a माइनस 1, x की जगह 1 रखना था माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज ये तो a ही रहेगा। यहाँ देखिए ये माइनस 3a और माइनस 3 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। माइनस का 3a प्लस का a, तो क्या मिलेगा, माइनस का 2a माइनस का 4 इक्वल टू जीरो। अब देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो चलिए माइनस 2a इक्वल टू ये 4 आ जाएगा, तो a इक्वल टू माइनस 2, ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लीजिएगा जरूर, कई बार जरूरी नहीं है कि टीचर हमेशा राइट हो, कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपने देखा होगा ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन कौन सा, if x plus a is factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10 find a. If x plus a is factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10 then find a. और दूसरा भी बिल्कुल इसी नेचर का था, if 1 is 0 of px equal to ax cube minus 3 into a minus 1 into x minus 1 find a. तो बहुत सरल था। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आपको मैंने ट्रिक बताया था, शॉर्टकट बताया था और उसी पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया ना। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। if 1 0 of x square minus 4x plus 1 is 2 plus root 3 राइट अदर जीरो, केवल अदर जीरो लिखना है, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो आप भी दिमाग मत लगाना, ठीक। तो क्या गिवन है, गिवन लेट, चाहे x लिखा चाहे x1 लिखें चाहे अल्फा लिखें, कुछ भी किसी से भी डिनोट कर दो, जरूर नहीं कि अल्फा से करो। 2 प्लस रूट 3, अदर जीरो क्या हो जाएगा, अदर जीरो इज बीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। अब कोई बहुत बड़ा जोधा आ गया, आपसे बोलता है कि नहीं हम कैसे मान लें कि यही है, तो बोल देना भाई साहब चेक कर लेते हैं, लीजिए चेक कर लेते हैं, चेक। अगर एक अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है, बीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 है, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, गेट कैंसिल 4 आएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 4 माइनस 3 कितना आया 1, px कितना आएगा देख लीजिए, px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया था आपका -4 आया था x अल्फा इनटू बीटा क्या आया था 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1। देखिए वही पॉलिनोमियल आया कि नहीं आया, देखिए मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया था। हाँ ये एक्चुअली पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये क्या आ गया नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव, देखिए वही पॉलिनोमियल आ गया। तो अगर आप ढंग से करते हो, सॉल्व ठीक ठाक करते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आपके यहाँ सीबीएसई में पूछा तो नहीं जाएगा 10th में, नेक्स्ट क्वेश्चन वो 11 में पूछा जा सकता है, लेकिन देख लीजिए। इफ क्वेश्चन है, इफ 1 0 इज 0 इज एक मिनट, इफ 1 0 of x cube minus 1 is -1 plus रूट 3 आयोटा अपॉन 2 राइट अदर। अब भी आपको बताया था मैंने कॉन्सेप्ट, जब भी इमेजिनरी रूट्स हो, इरेशनल रूट्स हो, दे ऑलवेज आकर इन देयर कंजुगेट पेयर। यार देखिए अगर आपका अल्फा इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 है, तो ये तो बीटा होगा और -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 होगा, अपॉन क्या होगा 2 होगा, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है मेरा, इस सेट के मैं सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपको, ठीक। फिर आगे का जो बी सेट है उसको मैं किसी दूसरे पार्ट में आपको दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, इफ अल्फा बीटा आर, इफ अल्फा बीटा आर zeros of a polynomial such that alpha plus beta equal to 6, alpha into beta equal to 4, find polynomial। देखिए कितना सरल सा है, आपको अल्फा प्लस बीटा भी दे दिया, अल्फा बीटा नहीं दिया, सीधे उनका सम दे दिया, सीधे प्रोडक्ट दे दिया, आपको तो वैल्यू रख देना है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे आप बाकायदे, लिखेंगे गिवन में आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, बी नो नहीं जानते हो तब भी लिखा करो, क्या पी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ये आया 6x और प्लस क्या आ गया 4। खत्म कहानी इसकी, क्लियर हो गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है,
तो उसको करते हैं, ठीक है ना। ये तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद हो गए होंगे, कम से कम 2 से 3 बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और ये सीबीएसई पूछता ही है, या तो आपको जीरो दे देगा या फिर उनका सम और प्रोडक्ट, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो यू आर टू अलर्ट फॉर बोथ कंडीशंस, आपको दोनों कंडीशंस के लिए तैयार होना चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। भाई लिखना भी तो पड़ता है ना, फिजिकली इसलिए बोलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, ठीक। ये पार्ट 1 है हमारा वीडियो, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। if two zeros of polynomial x raised to power 4 plus 3 x raised to power 3 minus 20 x square minus 6x plus 36 are root 2 and minus root 2. Find other zeros. पता नहीं इस क्वेश्चन को देख के बच्चे घबराते क्यों। अरे भाई साहब, पावर कितना है 4, सीधी सी बात है, कितने जीरोस होंगे 4, 2 जीरोस दिया है। 2 जीरोस अगर किसी पॉलिनोमियल के दिए हों तो पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं, वही जो पॉलिनोमियल आएगा वो डिवाइजर हो जाएगा, डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे तो जो क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर नहीं क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर तो जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों क्या है, जीरोस। जब जीरोस दिए रहे तो उससे जो पॉलिनोमियल बनता है वो क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है गिवन पॉलिनोमियल का, तो रिमाइंडर तो जीरो आएगा ही। यहाँ जो क्वोशंट आएगा वो आपको क्या करेगा, एक जीरो बता देगा। तो देखिए सॉल्यूशन बहुत सरल सा है, मैं करा देता हूँ। पी एक्स इक्वल टू क्या आया, एक्स रेज पावर 4 3x क्यूब माइनस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 ये गिवन है। और क्या दिया है, जीरोस, 2 जीरोस दिए हैं आपको। क्या दिया है, अल्फा इक्वल टू रूट 2, बीटा इक्वल टू माइनस रूट 2। इसलिए अब देखिए इससे हम ऐसे डायरेक्ट ही बना सकते हैं, जी एक्स जो डिवाइजर है वो हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये आ गया एक्स माइनस रूट 2 और एक्स माइनस माइनस फिर करोगे रूट 2, ये आ जाएगा एक्स माइनस रूट 2 और एक्स प्लस रूट 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2। चाहे ऐसे कर लीजिए, नहीं तो ये देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो एक्स हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2। मैंने दोनों बता दिया, अब आपको जिससे करना हो उससे कर लेना, ठीक। अब सुन लीजिए, अब आपको क्या मिल गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये डिवाइजर है आपका, क्या है डिवाइजर। तो चलिए कर देते हैं, इसको आप नोट कर लो, तो मैं इसको नोट कर दूं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक। तो यहाँ देखिए डिवाइड कर देते हैं, ठीक। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स रेज पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36, यही है। इससे डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा वही आपका अगला डिवाइजर दे देगा। देखिए कैसे, पावर 4 चाहिए, 2 है, 2 की और जरूरत है, 2 की और आवश्यकता है, नीड है। 4 में से 2 जाएंगे 2, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 4 आ जाएगा, और माइनस 2 एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये है माइनस 2 एक्स स्क्वायर। सिंबल चेंज कर दोगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, गेट कैंसिल, तो यहाँ आपको मिलेगा 3x क्यूब, यहाँ से मिलेगा आपको माइनस 18x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36। अब देखिए आपको 3x क्यूब जनरेट कर रहा है, तभी तो ये कैंसिल होगा। यहाँ है क्या 3 नहीं, तो पहले तो आप 3 लिख दीजिए। अब आपको 2 पावर है, एक पावर की और जरूरत है, यस, तो 3x क्यूब माइनस 6x, हाँ यहाँ देखिए 3 2 जा 6 माइनस 6x आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, गेट कैंसिल, 18x स्क्वायर प्लस 36 है, माइनस 18 टाइम ले जाओगे, माइनस 18x स्क्वायर प्लस 36, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है। अब देखिए इसलिए क्या हो, अच्छा पावर 4 था,
दो जीरोस आपके पास थे, अब दो जीरोस दे देगा। तो जो आपका ये QX है, वो जो QX है आपका वो है x² प्लस 3x और ये है माइनस 18। अब देखिए यही से कुछ आपका बन सकता है। 6 3 या 18, इसको 9 में पढ़ाया था हमने। ax² प्लस bx प्लस c, a इंटू सी को ऐसा ब्रेक कर स्प्लिट करते हैं, इसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि ऐड करें तो b आए और मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी। तो देखिए यहाँ a क्या है 1 है और ये क्या है 18 है, उसका सिंबल चाहे देखो चाहे ना देखो, क्योंकि हम तो फैक्टर पता करने के लिए कर रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हो आप 9 इंटू 2 भी लिख सकते हो और 3 इंटू 6। तो ये जो 3 इंटू 6 है वो आपको 3 प्रोवाइड करता है। x² प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18। फिर से सुन लीजिए, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, इसलिए जो मैंने लिखा है वो ट्रू है। अगर मैं 9 2 में लेता तो ये नहीं आता। ये आ जाएगा x कॉमन x प्लस 6 माइनस 3 कॉमन आ गया x प्लस 6। तो एक फैक्टर हो गया x माइनस 3 x प्लस 6, तो एक जीरो हो गया x इक्वल टू 3 और x हो गया माइनस 6। तो ये आपका हमने सेट A करा दिया है। एक बार मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। ये सेट A है, सेट B है, कल मैं सेट B कर दूंगा, उसके बाद फिर ये आपका सेट C है और सेट D। अगर आप ये 4 सेट कर लेते हैं, अगर ये आप 4 सेट कर लेते हैं तो पॉलिनोमियल कहीं भी पढ़ें आप, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई टेंशन लेने के लिए जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।